की खामनेई की मौत के बाद ट्रंप की धमकी एक बार फिर से, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है खामनेई की मौत ईरान के लोगों के लिए न्याय है। अपने दफ्तर में मारे गए हैं खामनेई। ये ऐलान और दावा दोनों एक साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, एक तरफ वो कह रहे हैं कि अपने ही दफ्तर में उनको हमने मार गिराया है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमले जारी रहेंगे और खामनेई की मौत ईरान के लोगों के लिए न्याय है, क्योंकि ईरान में एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस सत्ता से खुश नहीं था, जो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ था, जो ये नहीं चाहता था कि वहां पर महिलाओं के को लेकर जो प्रतिबंध वहां पर थे उस तरह के प्रतिबंध रहे। हमने पिछले कुछ वक्त में देखा था कि वहां पर महिलाएं भी सड़क पर उतरी थी, महिलाओं ने एक क्रांति लाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। और उसके बाद जब अमेरिका और इजराइल जैसे देश ये अटैक कर रहे हैं तो उस सेंटीमेंट को छूने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ईरान को दो फाड़ करने की राठौड़ सर कोशिश अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। ईरान के अंदर में कहीं भी उन्होंने एक पॉसिबिलिटी देखी थी कि ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि ईरान की सोसाइटी के अंदर में काफ़ी दरारें थी और ये जो प्रेजेंट रजीम है ये ऑपरेसिव तो जरूर थी और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें इसका ये एक तरीके से फाउंडेशन है इस ऑपरेशन का। और यहीं से एक प्रिजम्पशन जन्म लेता है कि अगर हम वहाँ अटैक करेंगे तो जनता खिलाफ में खड़ी हो जाएगी और रिजीम चेंज हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि 24 घंटे हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, थोड़ा और वक्त दीजिए। लगता है जनता को कि IRGC के जो टॉप लीडरशिप है अभी और मारी जाएगी, उसके बाद लोग खड़े होंगे। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा विद्या, मेरा ये मानना है कि आज अमेरिका और इजराइल के लिए एक सबसे अच्छा तुरुप का इक्का है मसूद पेजिशकियान। वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो मॉडरेट माने जाते हैं। अगर उन्हें एक आप सिचुएशन बना के दें, थोड़ा उनके लिए हालात थोड़े ईज कर दें, तो हो सकता है मसूद पेजिशकियान अंतरिम गवर्नमेंट को संभाल सकते हैं और वो सारी चीजें जो ईरानी जनता चाहती है कि नरमी बढ़ती जाए, जो बात चल रही है सर, तो शायद कुछ हो सकता है कि पहले ही ये प्लान तैयार हुआ था कि एक मॉडरेट व्यक्ति या शासन को अमेरिका चाहता है कि वहां पर वो काबिज कर दे। क्या वो बातचीत इनके जरिए हो रही थी? क्या इस बात की आपको कहीं से आशंका या संभावना नजर आती है? मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अर्थ इसके जानना चाहता हूं। देखिए, मसूद पेजिशकियान जब आए थे चुन करके तो ये था कि ये मॉडरेट हैं और ये एक बीच का रास्ता निकालेंगे, लेकिन उनको उनके इनकम्बेंसी के दौरान ईरान और अमेरिका ने, इजराइल और अमेरिका ने कभी मौका ही नहीं दिया। सारे अटैक किए उनके टाइम पे, तो उनको भी हार्ड लाइन लेना पड़ा। लेकिन मैं सोचता हूं कि, और मुझे लग रहा है कि उनके साथ बात भी हो रही होगी कि अगर वो थोड़े से आए और वो वहां पर रूल्स को ढीला करें, लोगों पे जो नियंत्रण है उसे कम करें और वो माने। राठौर सर, देखिए अब अगला सवाल यही कि क्या ईरान में अब जो ये रूल्स हैं इनमें कोई नरमी आती है, बदलाव होता है या नहीं? बहरहाल जिस तरीके के हालात अभी बन रहे हैं, हमला दोनों तरफ से फिर जारी है, ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अभी लड़ाई जारी है। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं। सर, आपसे भी एक चीज यही समझना चाहेंगे, इंटरनली जो सर्वेस कहते आए हैं 70% ईरानी तो खुलकर कहते थे कि हम रेजिम में बदलाव चाहते हैं, और जो सीक्रेट रिपोर्ट्स होते हैं लगभग 90 से 99% तक लोग ऐसा दावा किया गया था चाहते हैं कि जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आए। तो क्या अब ये पावर ट्रांसफर देखा जा पाएगा? बिल्कुल ज्योति, यही बात मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था जब हम बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे थे। बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका को पता है कि क्या है। बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के कैलकुलेशन के हिसाब से, अमेरिका इजराइल के कैलकुलेशन के हिसाब से वो लोग हैं जो कि इस प्रकार के एक्सट्रीमिस्ट शासन के खिलाफ थे। और वो जैसा आपने कहा ज्योति, 60% लोग, उससे ज्यादा मेरे हिसाब से आज भी उसके खिलाफ हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा राहत की सांस ली होगी। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी आपको प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं, शायद ये कहीं ना कहीं डिजाइंड प्रोटेस्ट है। IRGC वाले इनको बल प्रयोग से इन प्रोटेस्टर्स को बाहर लेके आ, संभावना है। मेरा ये मानना है कि ईरान में आमूलचूल परिवर्तन तो कहीं भी नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित रूप से परिवर्तन होकर के रहेगा। और ये जो IRGC है, देखिए IRGC क्या है? IRGC ईरान की सेना नहीं है, जो कि IRGC जो है वो रजीम
की सेना है। IRGC उस इस्लामिक जो रिजीम थी उसके प्रति उनका जो लॉयल्टी थी वो थी। तो जब तक इस IRGC को अनाम डिसाम नहीं किया जाएगा या इसकी लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा, ईरान में हालात बदलते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मोस्टली अब ज्यादातर चीजें जैसा कि आप समझा रहे हैं वो IRGC पर ही डिपेंडेंट है, तो देखना यही होगा कि क्या और ज्यादा पावरफुल हो जाता है ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी जो IRGC है। लेकिन सर इस बीच कुछ और ग्राफिक्स के जरिए भी हम लोगों को पॉइंटर्स ये समझा रहे हैं कि ईरान अब क्या कर रहा है, ईरान जो गल्फ के देश हैं उन पर क्यों हमला कर रहा है, क्या एक पावर टैक्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि दोबारा वार्तालाप के लिए अमेरिका और इजराइल को जो है वो मजबूर करें। तो ये हम आपको 10 पॉइंट में समझा रहे हैं। पहला पॉइंट आप समझिए, अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई के रूप में ये हमले कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ट्रुथफुल प्रॉमिस 4 अभियान है इसके तहत अमेरिकी बेस पर ईरान ने अटैक किए हैं। और तीसरा, जिन देशों में अमेरिकी बेस है वहां पर ईरान ने हमला किया है। चौथा पॉइंट आपको बता दें कि अमेरिका के 7 सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया गया है और ये इसलिए क्योंकि इन्हीं ठिकानों के जरिए ईरान को टारगेट किया गया। पांचवा, ईरान अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को संप्रभुता पर सीधा हमला मान रहा है और इसके अलावा जिन वजहों से ईरान पर अटैक किया गया, जिन वजहों से इजराइल, अमेरिका और ईरान का ये युद्ध चल रहा है वो क्या है ज्योति? और देखिए ये भी हम आपको बता रहे हैं, ईरान हमले से अमेरिका और इजराइल को दर्द पहुंचाना चाहता है क्योंकि वो अगर इन कंट्रीज पर जहां पर अमेरिकी बेस है हमले करेगा तो निश्चित तौर पर एक तरीके का पावर टैक्टिक वो बना रहा है। तो वहीं ईरान खाड़ी देशों में जो क्षेत्रीय देश हैं, जो जगह है वहां पर भी जानबूझकर ये हमले कर रहा है, खाड़ी देशों पर हमला कर बड़ी खबर आ रही है, सहयोगी देशों पर दबाव एक बड़ी खबर आ रही है ज्योति। दोहा में ईरानी हमले का नया वीडियो सामने आया है। ईरान के मिसाइल हमले से भारी तबाही हुई है। दोहा में ईरानी हमले का वीडियो जो आया है सामने, उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि भारी तबाही हुई है, ईरान के मिसाइल हमले में भारी तबाही हुई है। और ईरान कह रहा है अभी तो हम अपना जो बचा पुराना हुआ स्टॉक है उसको निकाल रहे हैं भाई साहब, अभी रुक जाइए, अभी तो ये ट्रेलर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी फिल्म दिखाएंगे। और क्या यही एक बड़ी वजह है जिस तरीके से ईरान हथियार जमा कर रहा था, जिन हथियारों पर वो काम कर रहा था उसको लेकर दुनिया की टेंशन बढ़ रही थी और अमेरिका उसका अगवा बनकर, इजराइल उसका अगवा बनकर अब इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। एक और बड़ी खबर है ज्योति, बताइए। बिल्कुल, और देखिए ईरान की धमकी पर ट्रंप ने चेतावनी दे दी है, ईरान पर बहुत तगड़ा हमला हम करने वाले हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ अटैक जारी रखेंगे। ये न समझें कि खामिनेई के खात्मे के साथ जंग का खात्मा हो गया है, ईरान से हमला हुआ तो अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो जैसा विद्या भी कह रहे थे कि अगर ईरान कहता है ये ट्रेलर है, अभी तो सिर्फ पुरानी मिसाइलें निकली हैं और आगे अटैक्स जारी रहेंगे। फिलहाल ये शुरुआत खाड़ी देशों पर हमले कर ईरान ने किया है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है कि इससे भी ज्यादा बुरा अंजाम आगे होगा और ज्यादा हमले किए जाएंगे और ईरान को पाठ पढ़ाया जाएगा। तो ईरान की धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी जारी की है। लेकिन ईरान ने एक बात कही कि अभी जिन हथियारों का, जिन मिसाइलों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं और दुनिया इन हथियारों और मिसाइलों के बारे में जानती है। हमारे पास वो मिसाइल भी है, वो हथियार भी है जिसके बारे में दुनिया अभी जानती नहीं है। माथुर सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ऐसा कौन सा हथियार या वो कौन से मिसाइल हैं जो ईरान ने गुपचुप तरीके से बना रखे हैं और जिसका जो अभी आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में हमको दिखाई दे सकते हैं। क्या दुनिया को कानो कान इसकी खबर तक नहीं है? मैं सहमति दिखाऊंगा क्योंकि क्या होता है कि अभी ये जो समय जो चूज किया गया, वो क्यों चूज किया गया समय, इसी समय क्यों पूरा जमावड़ा वहां ला करके ईरान के ऊपर हमला किया गया? क्योंकि अमेरिका को, इजराइल को इस बात का पूरा ज्ञान था कि जिस तेजी के साथ ईरान जो है अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है उससे
अगर उनको 6, 8, 10 महीने और मिल जाएंगे तो अपने मिसाइल आर्सेनल को इतना शक्तिशाली कर लेंगे कि उनको टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह थी कि उन्होंने इस समय का इसको चूज किया। अमेरिका को पता है कि ईरान के पास किस प्रकार की मिसाइलें हैं, कितनी वो मिसाइलें हैं और कहां पर हैं, ये बात उनको मालूम है और इसीलिए वो लगातार इस बात के ऊपर एम्फेसिस दे रहे हैं कि इनका मिसाइल प्रोग्राम को रुकना पड़ेगा। देखिए, मैं ये बात बार बार कहता रहा हूं कि जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है, न्यूक्लियर हथियार जो होता है, इट्स अ वेपन ऑफ डेटरेंस, इट इज नॉट ए वेपन ऑफ ऑफेंसिव। ये वेपन ऑफ वॉर नहीं है, वेपन ऑफ पीस होता है। लेकिन जो लेट मी फिनिश। तो जो खतरा इजराइल को था, वो खतरा उनके मिसाइल शक्ति से बहुत ज्यादा था, ना कि इनकी न्यूक्लियर पावर बनने से। तो इस वजह से जब उनको लगा कि उनकी मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम उनके हाथ से बाहर निकल रहा है, उस समय उन्होंने आकर के ईरान के ऊपर हमला कर दिया। और ईरान चाहे वो कितना भी कहता रहे कि हमने ये बना लिया है, वो बना लिया है, क्या उनके पास है, चाहे वो खुर्रम शहर हो या कोई भी हो, वो अमेरिका इजराइल को पूरी तरह से पता है उनको। और उन्होंने जब ऑफेंसिव लॉन्च किया है तो इन तमाम रेपरकशंस को वॉर गेम करके तभी कहा जा रहा है ना कि पिछले महीनों की जो जानकारी इजराइल अमेरिका ने जुटाई थी, तभी ऐसे समय पर ऐसे जगह पर चुनकर वार किया कि वॉर के पहले ही दिन न सिर्फ खामेनेई बल्कि उनके खासम खास उनके आधे परिवार को भी तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। बहरहाल राठौर सर, आपसे भी एक चीज और समझना चाहेंगे जो माथुर सर भी समझा रहे थे। एक बड़ी खबर आ रही है ज्योति, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, इस युद्ध से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है।